आइए आज के पवित्र गिरजा आराधना को लोग शुरू करेंगे और हम लोग प्रार्थना करें। ये सब शक्तिमान अनुग्रहकारी सामर्थी प्रभु, हम आपके समीप दीनता और नम्रता के साथ में आते हैं और आपकी नाम की बड़ाई करते हैं। सचमुच प्रभु, आज का दिन को हमारे के लिए दिया है, हम आपके नाम को धन्य करते हैं। प्रभु, इस समय आपके गीतों को गाते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, अनेक बातों के द्वारा प्रभु आपकी नाम की महिमा होने पाए। ये प्यारे प्रभु क्रिस्त सब बातों को जानने वाला प्रभु है। आराधना को आपके हाथ में समर्पित करते हुए प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुना दया से ग्रहण करें, आमीन। आज त्रिनिदातिस पर्व है। त्रिनिदातिस की पर्व की आराधना और हमारी कलीसिया की ओर से युवा दिवस है। युवा दिवस की आराधना में आप सबों का स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग सब मिल करके हम लोग गीत गाएंगे साक्षी वाणी से। साक्षी वाणी 312 को हम लोग गाएंगे। साक्षी वाणी गीत नंबर 312। हम लोग इसमें 1 से 3 पद और आखिरी पद को गाएंगे। 1 से 3 पद और आखिरी पद को गाएंगे। साक्षी वाणी गीत नंबर 312। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है, बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। दूतों के संग प्रभुओं का प्रभु आता है, दूतों के संग प्रभुओं का प्रभु आता है। सुबह का सितारा आता है, तड़का होता सुबह का सितारा आता है। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है, बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। उठो जागो की नरसिंगा फूका जाता है, उठो जागो की नरसिंगा फूका जाता है। दियों को अब तुम संभालो, दुल्हा आता है, दियों को अब तुम संभालो, दुल्हा आता है। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है, बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। सुस्ती छोड़ो जागो भाइयों, वक्त जाता है, सुस्ती छोड़ो जागो भाइयों, वक्त जाता है। पाप को तुम सब मानो, राजा आता है, पाप को तुम सब मानो, राजा आता है। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है, बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। हालेलुया, उसके संतों के संग मिलके गा, हालेलुया, उसके संतों के संग मिलके गा। उसकी स्तुति उसकी महिमा तू सुनाता जा, उसकी स्तुति उसकी महिमा तू सुनाता जा। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है, बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है।
संग प्रभुओं का प्रभु आता है, दूतों के संग प्रभुओं का प्रभु आता है। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है, बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। मल्ले उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारे सदैव के नाम से जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो। आमीन। अब हम ईश्वर के सामने अपने पापों को घुटने टेक कर एक साथ मान लेवे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे क्रूस के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रीस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। प्रभु कहता है, चाहे बाढ़ हट जाए और पहाड़ियाँ टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यह वह जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। यशायाह 54:10। आमीन। बढ़ी उठिए। सबसे ऊंचे स्थान पे ईश्वर का गुणगान हुए। और पृथ्वी पर कुश और मनुष्यों में प्रशंसा होए। प्रभु मर्जी के संग हुए। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम पापी लोग मान लेते हैं कि हम में कुछ भी भलाई नहीं है और हम अपने पापों के कारण अनंत मृत्यु के योग्य हुए हैं, क्योंकि जो शरीर से उत्पन्न हुए हैं जो शरीर हैं और तेरे राज्य को देख नहीं सकते हैं, परंतु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम पर अनुग्रह कर और अपने पुत्र हमारे यीशु क्रिस्ट के कारण पवित्र आत्मा को हमारे मनों में भेज और हमको नए मनुष्य बना, जिससे हम जैसे पवित्र बपतिस्मा में हमें से वाचा दी गई है वैसा ही ख्रीष्ट के द्वारा पाप की क्षमा पर निश्चयता सहित विश्वास करें। प्रतिदिन पवित्र आत्मा के चलाए हुए चले और अंत में सदा काल का जीवन पावे। आमीन। आइए हम लोग आज के लिए पाठ वचन हम लोग देखेंगे। पहला पाठ वचन है मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 10 17 से 22 पद तक।
मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 10 17 पद से 22 पद तक। दूसरा पाठ वचन है दूसरा राजा उसका 18 अध्याय 1 से 7 पद तक। दूसरा राजा 18 अध्याय 1 से 7 पद तक। जैसे पढ़ते हैं मंडली में लोग पढ़ने में अगुवाई करेंगे। आइए हम लोग आज का पहला पाठ वचन हम लोग सुनेंगे जो हम सबों को मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसका 17 पद से लेकर 22 पद तक। इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, धनी युवक और अनंत जीवन के बारे में वचन कहता है, जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यहाँ तक पहला पाठ समाप्त हुआ। दूसरा पाठ वचन आज का दूसरा पाठ वचन दूसरा राजा 18 उसका 1 से लेकर 7 पद तक। उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, एला के पुत्र इस्राएल के राजा होशे के तीसरे वर्ष में यहूदा के राजा आहाज का पुत्र हिजकिय्याह राजा हुआ। जब वह राज्य करने लगा तब 40 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम आबी था, जो जकरिया की बेटी थी। जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसा ही उसने भी किया। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया, आसोर को काट डाला। पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था, उसको उसने इस प्रकार चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इस्राएली उनके लिए धूप जलाते थे। और उसने उनका नाम नहुस्तान रखा। वह इस्राएल के परमेश्वर पर भरोसा रखता था। और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर ना हुआ, और ना उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना ना छोड़ा, और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उसका वह पालन करता था। इसलिए यहोवा उनके संग रहा, और जहाँ कहीं वह जाता था वहाँ उसका काम सफल होता था। उसने असूर के राजा से बलवा करके उसकी अधीनस्थ छोड़ दी। यहाँ तक आज का पाठ वचन।
यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो एक यीशु। हालेलुया अब हम समस्त क्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास पालने का एक साथ कहेंगे। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का शक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पोंतियुस पिलातुस के आगे से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर शक्ति के बाद पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ स्वाजीवितों और मृतकों की छाड़ करने को फिराएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही प्रतिष्ठानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, एक ही जी उठने और अनंत जीवन का है। आमीन। बैठ जाएगी। आइए हम लोग इस समय दूसरा गीत गाएंगे ग्रुप डंडी से, ग्रुप डंडी नंबर 266। आइए हम लोग इस समय दूसरा गीत गाएंगे ग्रुप डंडी नंबर 266। बारह नाम भाई बहन रीजो और बस नु उर्वी उल्ला रीजो, बारह नाम भाई बहन रीजो।
गिरना पारदिसो गिरना दूरभाषो गिरना पारदिसो गिरना मेरा भागो सदो सदो गिरना पराना भाई भाई गिरना दूरभाषो मल्ली उठे। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु क्रिस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। ये अनुग्रहकारी शाबाती प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये आज के पवित्र आराधना में प्रभु हम शामिल होने पाए। इस समय प्रभु आपके वचन को पढ़ना और मनन करना चाहते हैं। ऐसे समय में प्रभु आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई को दीजिए, ताकि हम आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपकी वेद वचन की वेद की बातों को सुनने पाए, अपने हृदय में रखने पाए और इसके द्वारा प्रभु आपको धन्यवाद स्तुति महिमा देते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। ये प्यारे प्रभु यीशु क्रिस्ट, आप प्रभु और हमारे की साथ हो, हमारी की सहायता कर, ताकि आपकी सहायता और अगुवाई में बढ़ने पाए और हमारे जीवन के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिलने पाए। मैं प्रार्थना और उद्धार करता प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुना और जय श्री राम। आमीन। आइए हम लोग आज के लिए जो पढ़ाएगा उपदेश वचन है, हम लोग देखेंगे जो हमें मिलता है दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय पद 20 से लेकर 22 पद तक। दूसरा तीमुथियुस की पत्री दूसरा अध्याय 20 पद से लेकर 22 पद तक। इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ, बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर एक भले काम के लिए तैयार होगा। जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर, पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रह, क्योंकि तू जानता है कि इनसे झगड़ा उत्पन्न होते हैं। यहाँ तक। आमीन। मसीह में प्रिय भाई तो बनो, आज तिथि 37 पर्व है, ये ईश्वर का पर्व है हमारे, और ये ईश्वर की हम बड़ाई करते हैं, स्तुति और प्रशंसा करते हैं हम लोग प्रतिदिन के जीवन में। एकता में एकता की पर विश्वास करते हैं और इस विश्वास के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ में आज कलीसिया युवाशन दिवस है, युवा दिवस के रूप से हम जानते हैं। युवाओं की उनको विशेष रूप से हम लोग अगुवाई करने के लिए भिन्न भिन्न अवसर देते हैं और आज के दिन विशेष अवसर दी जाती है। इसी में प्रिय भाई तो बनो, हम लोग समय लॉकडाउन के समय जीवन व्यतीत करते हैं, जिसके कारण से ऐसा बहुत सारी बातों में हम अभी प्रार्थना करते हैं और ऑनलाइन के माध्यम से आराधना कर रहे हैं। ऐसे समय में प्रभु को महिमा मिले हमारे आराधना के द्वारा। आज विशेष बातों को इस वचन में जो दिखाया गया है कि हम हर एक के जीवन में हम प्रभु में कैसे बढ़ें, और जो यहाँ पे पौलुस जो है विशेष बातों को तीमुथियुस को वह कहता है और पौल को सिखाता है। यहाँ पे बड़े घर में ना केवल सोने चांदी के ही पर काठ और मिट्टी के बर्तन हो, जैसे अलग अलग बर्तन होते हैं उसकी बातों को यहाँ पे पौलुस उनको दिखा रहे हैं और उनकी जो महत्व है उनके साथ में उनको तुलना करते हुए या उनका जो मेटाफोर है उपयोग करते हुए उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं।
कि लोग कैसे करते हैं, लोग कैसा जो जीवन व्यतीत करते हैं क्रिस्टी का जीवन में, तो किसी को आदर सम्मान देते हैं, किसी को अनादर करते हैं। उसकी बातों को यहाँ पे पौलुस प्रेरित तीमुथियुस को बस समझाता है, सिखाता है। इसी में प्रिय भाई तो मानो आज मेरे और आपको भी वचन मेरा और आपसे भी अपेक्षा करता है कि विशेष रूप से हम जो प्रभु के हैं और प्रभु में होकर के जीवन व्यतीत करते हैं, प्रभु चाहता है कि हमारे उस आदर, यहाँ पे जो 22-21 बात में कहता है, यदि कोई अपने आप को उनसे शुद्ध करेगा तो आदर का बर्तन आप पवित्र ठहरेगा। ऐसी जो भेदभावना हम लोग मसीह जीवन में हम लोग उतना भेदभावना को महत्व नहीं देते, लेकिन यहाँ पे इस बातों को कहते हैं कि मसीह में है तो हम सब एक हैं। वचन हमें बतलाती है मसीह में एक है, ना यहूदी ना यूनानी ना हिंदी भाषा बोलने वाले, वरन सब एक हैं यीशु में विश्वास करने के द्वारा। आज उस समय जो विशेष करके पौलुस की चिट्ठी को लिख रहा है, उस समय भ्रांत शिक्षा फैली हुई थी, जो ऐसे समय में उनको उस विश्वास में स्थिर रखने के लिए पौलुस इन बातों को उनको स्मरण दिला रहा है और उसमें आगे बढ़ने के लिए करता है। जो विशेष जो इस वचन की जो मांग है कि जो आत्मिक शुद्धता की मांग की गई, उसकी बातों को हम देख रहे हैं। आत्मिक शुद्धता में हम बने रह करके अपने जीवन को व्यतीत करें। इनसे शुद्ध करेगा कोई, अपने आप को शुद्ध करेगा। हम अपने आप को कैसे हम उस यीशु मसीह में उस आत्मिकता में शुद्ध करते हैं, इन बातों को कहता है प्रभु अपने वचन में स्पष्ट मेरा और आपसे कहता है। याकूब की पत्री उसका 4 उसका 8 में कहता है, इन बातों को देखते हैं, जहाँ पे कहता है परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुखित लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। कहता है ये जो प्रभु की मांग है कि हमारे अपने आप को कहते पवित्र करें और उस पवित्रता में अपने आप को बनाए रखें। दुचिता या भ्रांत में या 2 तरह की बातों में हम ना फंसे। प्रभु के साथ भी चलना चाहे, संसार के साथ भी चलना, ऐसा हम ना करके हम उस प्रभु में होकर के अपने जीवन को व्यतीत करें। इसकी बातों विषय में और फिर मेरे और आपको आह्वान करता है। आज इस वचन के जो संदर्भ वचन है उसमें भी हम देखते हैं कि वह मेरे और आपसे अपेक्षा करता है। इसी तरह से यशायाह नबी की किताब जो मन की शुद्धता की बताया और आत्मिक शुद्धता की बातों को देखते हैं, तो यशायाह नबी की किताब उसका 1 अध्याय 16 पद में भी कहता है अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखें के सामने से अपने बुरे काम को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। ये जो आत्मिक शुद्धता की बातों को आत्मिकता में पढ़ने के लिए मेरे और आपसे वचन के द्वारा प्रभु आह्वान करता है। उस बातों को हम सुने और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। यिर्मयाह में भी इन बातों को दिखाया गया। यिर्मयाह 4:14 में कहता है हे यरूशलेम अपना हृदय बुराई से धो कि तुम्हारा उद्धार हो जाए, तुम कब तक व्यर्थ कल्पना करते रहोगे। आज अपने जीवन में हमें देखने और सोचने की आवश्यकता है, अपने जीवन में पहचानने की आवश्यकता है कि हम क्या क्या कल्पना करते हैं, क्या क्या हम प्रभु से विपरीत कार्य करते हैं। उससे सारी चीज से लौट करके उस प्रभु यीशु मसीह में होकर के हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मसीह में प्रिय भाई बहनों, इन बातों को कृतों के काम 22 अध्याय 16 में कहता है अपने पापों को धो डालो। कहता है कि आज जो हम प्रभु में है, हम अपने पापों को धो डालें, उस प्रभु के समीप आए, उस पुरुष के समीप में अपने गुनाहों को स्वीकार करें जो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध करना चाहता है। उस पवित्रता में हमें बढ़ने के लिए जो मांग करता है और वह पवित्र लहू के द्वारा हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए पौलुस प्रेरित कोरिन्थ के नाम दूसरे पत्री उसका 7:21 में कहता है, पौलुस कहता है अति हे प्रियो, जबकि वे प्रतिज्ञाएं हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मालिकताओं से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें, अपने जीवन के द्वारा हम प्रकट करें। कहता है हमें पौलुस प्रेरित के अगुवाई में जो प्रभु यीशु मसीह की जो अपेक्षा है उसको आज मेरे और आपके समीप प्रकट की है। आज जो इसी में प्रिय भाई तब आप जो मसीह में है और मसीह में होकर के हम जो जीवन व्यतीत करते हैं, तो आज मेरे और आपको उन सारे जो अशुद्धता के काम से निकल करके हम उस मसीह में कर हमारे जीवन के द्वारा मसीहत झलकने की आवश्यकता है, मसीहत प्रकट होने की आवश्यकता है हमारे जो जीवन के द्वारा। इसलिए यशायाह नबी जो कहता है, यशायाह नबी की किताब उसका 52 अध्याय उसका 11 पद में कहता है दूर हो वहां से निकल जाओ, कोई अशुद्ध वस्तु मत छू, उसके बीच से निकल जाओ। ये यहोवा के पात्रों को ढोने वालों
अपने को शुद्ध करें। आज जो मसीह होने के नाते हम जो उस जिस तरह से हम नया नियम में देखेंगे पौलुस प्रेरित करते हैं, तुम मसीह के पत्री हो। हमारे जीवन को लोग पढ़ते हैं, हमारे कार्य को लोग देखते हैं, हमारे हर एक बातों को लोग पढ़ता है। यहाँ पे पत्रों को ढोने वाला कहते हैं, लेकिन आज मेरा और आपसे प्रभु जो अपने नए नियम की बातों में जो विशेष रूप से कहते हैं कि हम पत्री हैं, हमारे जीवन को लोग पढ़ते हैं। हम जो मसीह हैं हमारे जीवन को पढ़ते हैं। आज मेरा और आपसे प्रभु अपेक्षा करता है कि हम अपने आप को शुद्ध करें। आज जवान युवातियों को, हर एक लोगों को, मसीह में हम हर एक जवान और युवाती हैं, हम हर एक से प्रभु चाहता है कि हमारे अपने आप को शुद्ध करें। और हमारी जो विशेष रूप से मसीह हैं और कहते हैं मसीही हैं, तो मसीहत में होकर के हमें चलने की आवश्यकता है। जैसे वचन में लिखा हुआ है, यह यीशु समाचार 15 अध्याय 19 पद कहता है, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता है, परंतु इससे कारण कि तुम संसार के नहीं, पर मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। आज ऐसे परिस्थितियों में जीवन व्यतीत करते हैं। आज प्रेरितों के काम में जो लूका विशेष बातों को बतलाता है कि प्रेरितों के काम 2:40 में कहते हैं, पीढ़ी जाति से अपने आप को बचाओ, अपने आप को उस बुरे काम करने वालों की उस सहभागिता से अपने आप को अलग कर कहता है। आज मसीह में प्रिय तो बनो, आज हमारे को उस प्रभु मसीह में अपने आप को शुद्ध करने की आवश्यकता है। जैसे किसी की 5:11 में अंधकार से निष्फल कामों में सहभागी ना करो, अंधकार के कामों में अपने आप को सहभागी ना करो, वरन उन पर उल्लाह ना दो। जो गलत करता है तो उनको गलत कहें, और जो सही है उस पर सही करें, और उसमें आगे बढ़ें। उसकी बातों के विषय में इस वचन के माध्यम से मेरा और आपसे आह्वान कीजिए। दूसरा थिस्सलुनीकि 3:6 में कहता है, हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता और जो शिक्षा उसने हमसे पाई है उसके अनुसार नहीं करता। यहाँ पे यीशु के हम लोग हैं, यीशु के संतान हैं, यीशु के वारिस होने के कारण से हम यीशु के पीछे चलते हैं। अगर उससे जो अलग होकर के जीना चाहते हैं उनके विषय में यह वचन कहता है, या उससे अलग होकर के यीशु की शिक्षा तो उन्होंने पाया था, लेकिन वे लोग उससे दूर रहते हैं, उनके लिए इस बातों को इस तरह से कहता है। हमारे जो आज मसीह यीशु के कारण से हम बचाने हुए लोग हैं, और प्रभु हमारे से चाहता है कि हम मसीह के देह और मसीह के बलिदान के द्वारा हम जो छुड़ाए गए हैं, हम उसके योग्य अपने आप को तैयार करें। विशेष करके वचन कहता है तैयार रहने की बातों को कहता है। यहाँ पे भले काम को स्वामी के काम आए, और हर एक भले काम के लिए तैयार रहने की बात है। प्रतिदिन के जीवन में हम अपने भले काम में बने रहने की आवश्यकता है कि हमारे जो प्रभु में होकर के उस भलाई के काम को करें, लगातार करें, और प्रभु यीशु मसीह में हम तैयार रहें। हमारे जीवन के द्वारा से हम एक दूसरे के लिए नमूना का कारण बने, कि उस तैयारी के कारण से हम प्रभु यीशु मसीह में हम हर एक के लिए नमूना का कारण बने। जैसे वचन में लिखा हुआ है, दूसरा इतिहास 29:15 में कहता है, इन्होंने अपने भाइयों को इकट्ठा किया और अपने अपने को पवित्र करके राजा की उस आज्ञा के अनुसार जो उसने यहोवा से वचन पाकर दी थी, यहोवा का भवन शुद्ध करने के लिए भीतर गए। भवन शुद्ध करने के लिए भीतर गए, लोग अंदर गए और साफ सुथरे की वजह से आज हमारे हृदय को झांकने की आवश्यकता है, अपने आप को शुद्ध करने की आवश्यकता है। हमारे अपने आप को प्रभु के योग्य तैयार करें कि हम भले कामों के द्वारा एक जो व्यक्तिगत जो तैयारी है, सामूहिक तैयारी है कि हमारे भले कार्यों के द्वारा परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर की महिमा करें। जैसे मत्ती रचित सुसमाचार 5:16 में कहता है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करें। आज हम जो मसीह में हैं और हमारी भलाई को देख करके लोग पहचाने कि हमारे जो स्वर्गीय पिता है उसकी बड़ाई करें। आज जो सकता है कि हमारे भले काम करें। जैसे कोलोसी की पत्री 1 उसका 10 कहता है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य
हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। उस मसीह की पहचान में, परमेश्वर की पहचान में हमें बढ़ते जाने की आवश्यकता है। आज जो हम अपने जीवन के द्वारा भलाई करें, तो पाला दिन 6 उसका 18 में कहता है वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उद्धार और सहायता देने में तत्पर हों। यह ऐसा तैयारी की बात करता है। हम भले काम के लिए अपने आप को ऐसा तैयारी करें। इसी में प्रिय भाई बहनों, आज हमारे से प्रभु चाहता है कि हमारे अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में भले कामों के धनी बने, भले भंडारी बने। हमारे जीवन से प्रभु चाहता है आज हमारे जीवन से जीवन की जो अभिलाषा है, युवाओं की जो अभिलाषा है, जहाँ पे वचन कहता है, उनसे हम अलग होकर के उस पवित्रता और उस शांति और उसकी अगुवाई में अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में हम आगे बढ़ाएं। यहाँ पे तीतुस 2 का 7 में एक विशेष बातों को कहता है जो हमारे मेरे और आपके लिए समझ सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। आज जो मेरा और आपसे प्रभु चाहता है, आज जवानों से चाहता है कि हम नमूना बने। आज प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन से चाहता है नमूना बने और हमारे के जीवन के द्वारा प्रभु को महिमा और बड़ाई प्रकट हो, इसके लिए प्रभु अपेक्षा करता है। जैसा इब्रानी के पत्र 10:24 में कहता है और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता क्या करें, एक दूसरे को उत्साहित करें, प्रेरित करें। ये प्रभु मेरे और आपसे अपेक्षा करता है। आज इन बातों के द्वारा से हम इस वचनों के द्वारा से हम सीखें और एक दूसरे को उत्साहित करें कि प्रभु में हम बढ़ें और प्रभु में हम एक दूसरे की सहायता करें कि वो प्रभु में बढ़े। वैसा ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ कहता है। आज इन बातों को जानते हैं और उसमें हम बढ़ते हैं। आज जो हमारे व्यक्तिगत जीवन की जो अभिलाषा है, उन अभिलाषाओं से, अपने स्वर्ग से निकल करके उस प्रभु की अपेक्षा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। आज हमारे से उस धार्मिकता में सम्मिलित होने के लिए प्रभु यीशु मसीह आह्वान करता है कि हमारे आप को छोड़कर धर्म का काम करने लगे। जैसे दानियेल नबी की किताब 4:27 पद में कहता है, इस कारण हे राजा मेरी यह सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म को छोड़कर दीनों पर दया करने लगे तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चयन बना रहेगा। मेरे और आपके जीवन में भी प्रभु चाहता है कि हमारे ऐसा जो है हमारे पाप को छोड़ करके हम उस अधर्म के काम को छोड़ करके उस धर्म के काम करते हुए प्रभु यीशु मसीह में हम अपने जीवन को व्यतीत करें। इसलिए होशे नबी भी इस तरह से कहता है, होशे 10:12 में कहता है, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे और अपने प्रति भूमि को जोतो। देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उधार बरसाए या उधार दे। आज प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपसे चाहता है कि हम उस धार्मिकता में शामिल हो जाए, उस धार्मिकता के काम में आगे बढ़े। मत्ती 5:20 में कहता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। कहता है इसलिए हमारे को धर्म के काम करना है, धर्म के लिए जाग उठना है, धर्म के लिए अपने आप को उत्साहित करना है, धर्म के लिए हमें आगे जीवन को व्यतीत करना है। पालक 15:34 में कहता है, धर्म के लिए जाग उठो, पाप ना करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। आज मैं और आप जानते हैं प्रभु परमेश्वर को, उसकी सामर्थ को जानते हैं, उसको पहचानते हैं। तो मेरा और आपसे प्रभु चाहता है कि हमारे उस प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़े। आज जो हम पाठ वचन पढ़े हैं, जो पहला पाठ वचन में कि जो उनके जीवन में वो देखते हैं, उस व्यक्ति आता है, वह धनी व्यक्ति है, वह प्रभु यीशु मसीह के समीप आता है। आनंद जीवन पाने के उपाय प्रभु यीशु मसीह बतलाते हैं कि वो आज्ञाओं का पालन करें, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करें, धन पर विश्वास न करें, यीशु के कारण अपनी मान मर्यादा और धन संपत्ति त्याग करे तो उन्हें ऐसा अनंत जीवन का प्रतिफल दिया जाए। इस बात को पता है। आज
दुनियादारी के जीवन में हम व्यतीत करते हैं और अपने आप को हमारे उस धन जो स्वर्गीय धन है उसके लिए हमें काम नहीं कर सकता है, काम नहीं कर सकता है। हमारे जो दूसरा पार्ट में जो देखें जहाँ पे हिजकिय्याह राजा है और वह परमेश्वर के साथ जो बना हुआ करके अपने कार्य करता है, परमेश्वर की सहभागिता में अपने जीवन को व्यतीत करता है। आज प्रभु चाहता है हर एक से, आज युवा दिवस है तो युवतियों से केवल नहीं और हर एक से चाहता है कि हर कोई उनके साथ बने रहे, प्रभु की उस सहभागिता में अपने जीवन को व्यतीत करें तो निश्चय ही उस प्रभु की आशीष को प्राप्त करने पाएंगे। आज जवान और युवतियों को मसीह में आदर्श बनने की बात को कहेंगे और साथ ही साथ में हर एक जो मसीह है उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर की बड़ाई और प्रशंसा हो, इसके लिए हमारे से आदर्श बनने की बात कहेंगे। हमें संसारिक अभिलाषाओं से दूर होकर के जीवन व्यतीत करना है। अब यहाँ पे कहते हैं जवानी के अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उसके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। आज जो हमें पीछा करना है विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा करना है, उस प्रभु मसीह में हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है ताकि हम प्रभु मसीह में आगे बढ़ पाए। ताइए मसीह में प्रिय भाई और बहनों, हम अपने जीवन को जांचें और उस प्रभु के लिए अपने आप को तैयार करें। क्रूस वचन के माध्यम से हर एक को आशीष देंगे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। ये सबके पास अनुग्रहकारी सामर्थ्य प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए जो आपने हमारी अगुवाई की है प्रभु। आपके वचन से जो कुछ भी सीखे हर एक हृदय में रखने की सामर्थ्य दीजिए ताकि प्रभु आपके लोग का अगुवाई और आपके सामर्थ्य में प्रभु हम बढ़ने पाए और आपको धन्यवाद स्तुति नहीं करने पाए। ये प्रेम प्रभु हिजकिय्याह राजा है प्रभु, आपने उन्हें चुना ठहराया, उसी तरह से प्रभु हमारे को भी आज आपने चुना ठहराया, हम आपके युग अपने जीवन को बना पाए। जैसे वचन कर रहे हैं तुम जो जिस बुलाए में बुलाई गए उसके लिए विचार चलिए, सही प्रभु हम अपने आप को पवित्र करने पाए और उस पवित्रता के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने पाए। ये प्यारे प्रभु सबके साथ हैं, सबकी सहायता कर और आज के वचन के आशीष प्रत्येक के लिए दीजिए और प्रार्थना हमारे घर करता क्रिस्ट के नाम से मांगते सुनो और दे सकता। आमीन। आप उसके साथ ही जो समझ ज्ञान से उठ रहे हुए वर्तमान करके रक्षा करिए। आमीन। आइए हम लोग इस समय गीत गाएंगे फुरुक डली से। फुरुक डली नंबर 186। फुरुक डली नंबर 186। उजड़ा की डारेन एरा रहे को देखा से लिंगा एक नाकी के नो विचर नानायिका से चलता पहला जोखा। फुरुक डली नंबर 186 को हम बताएंगे। योजना की डारेन एरा को योजना की डारेन
ब्रज पाऊंगा मलका के नाम पाप गई ब्रज पाऊंगा मलका के नाम बुखार जिनाए ताही से चलर साथ चलर से चलर साथ चलर बोझ नागी डारे नारे हो बोझ नागी डारे राये राये हो से खड़े हो जाएंगे और हम जीवन की प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम आपकी स्तुति और धन्यवाद करते हैं कि अपनी क्रिस्तानी कलीसिया और उनकी सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ढारे, जिससे सत्य विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और गिराए जावे। हे प्रभु भारत रिपब्लिक के हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय एवं राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों और सब न्याय और हुक्मों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई करके वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें। हम कुशल चारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारे कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं एवं कलीसिया सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत के लूथरन कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे कि हम क्रिश्चियन प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरे साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पावें। हमारे कलीसिया के साथ कामों पर आशीष दे, घर के लड़कों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावें और कलीसिया के विद्यालय और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे।
खेती बाड़ी, हर एक काम, उद्यम, नौकरी, व्यवसाय, श्रम को सफल कर, इससे हर कोई सुवेग से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपने कृपा से उन सब पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सके और दुख में है, उनको शांति दे। हम शेष प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज 33 पर्व है, युवा दिवस है, हमारे उड़ीसा के हर एक युवा व्यक्तियों को प्रभु आपके हाथ में समर्पित करते हैं, उनके साथ हो, उनकी अगुवाई कर, ताकि वे प्रभु आपके डर और भय में बढ़ नहीं पाए। जिस तरह से जवान प्रभु आकर आपसे पूछता है कि आना जीवन प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं, आपने उस आज्ञा को दी हुई प्रभु आपके आज्ञा का पालन करें, हम आप पर विश्वास करें और प्रभु धर्म का पीछा करने की बात जो करते हैं उसमें प्रभु हम आगे बढ़ने पाए और आपको धन्यवाद स्तुति महिमा होने पाए। ये प्यारे प्रभु कृष्ण हम विशेष प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपके नाम के निमित्त जुड़ी अपने भंडार से छोटा सा हिस्सा प्रभु आपको अर्पण की जाती है, उसमें अपने आशीष को दे, समर्पण किए हुए प्रभु, ताकि वो आपकी कलीसिया का संचालन करने में प्रभु सहायता करे और उस बलि भंडार में प्रभु अपने आशीष को दिया, ताकि हर समय तन मन धन हर एक बातों के द्वारा आपको धन्यवाद स्तुति महिमा देते हुए अपने जीवन को देख कर पाए। ये प्यारे प्रभु कृष्ण विशेष हम प्रार्थना करते हैं, जो बीमार में है, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, विशेष उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जिनका प्रभु ऑपरेशन होना है, प्रभु उनके साथ उनकी सहायता करें, जो डॉक्टर को ऑपरेशन करता है उनके साथ उनकी सहायता करें, ताकि प्रभु जिस अपेक्षा से प्रभु एडमिट है वे सफल पूर्वक ऑपरेशन होने पाए और आपको धन्यवाद स्तुति महिमा देने पाए। ये प्यारे प्रभु से प्लीज आप ही सहायता कर और ऐसे प्रभु बहुत सारे लोग जो बिस्तर में पड़े हैं, हर एक के साथ हर एक की सहायता कर, हर एक के ऊपर प्रभु अपनी चंगाई के हाथ को बढ़ा और स्पर्श कर अपनी चंगाई को दे, इसके द्वारा प्रभु आपको धन्यवाद स्तुति महिमा देने पाए। ये प्यारे प्रभु से प्लीज वैसे ही प्रभु प्रार्थना करते हैं परिवार की जीविका में अपने आशीष को दिया, विशेष करके प्रभु इस समय बहुत सारे कार्य प्रभु बंद हो चुके हैं, ऐसे में बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, प्रभु उन पर दृष्टि कर प्रभु उन्हें प्रभु अगुवाई दे, ताकि वे कार्य करने पाए, शिक्षा प्राप्त करने पाए और आपकी नाम की स्तुति और प्रशंसा करते हुए जीवन को व्यतीत करने पाए। ये प्यारे प्रभु जिस तरह से आपने निर्धारित किया है, ऐसे विदा करके अपने अपने गंतव्य स्थान जाते प्रभु सब कुछ और इस दिन भर के जीवन में प्रभु आप ही हमारी सहायता कर, ताकि आपकी सहायता और अगुवाई में हम जीवन व्यतीत करने पाए और हमारे जीवन के द्वारा आपको धन्यवाद स्तुति महिमा देने पाए। ये सनातन पिता परमेश्वर है, हमारी बातों के लिए आपको धन्यवाद स्तुति महिमा देते हैं और विशेष प्रभु के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमारे मंडली के भाई बहन जो भी जगह में रख करके जीवन व्यतीत करते हैं, उनके साथ उनके लिए प्रभु सुरक्षा दे, ताकि वे सुरक्षित पाए जाए और आपको धन्यवाद स्तुति महिमा देते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, हमारे को आप अपनी पवित्र आत्मा के अगुवाई में जीवन व्यतीत करने में प्रभु आपकी सहायता कर, ताकि आपकी सहायता और अगुवाई में हम बढ़ने पाए। हमारे को प्रभु आपकी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे क्रूस कृष्ण के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। ईश्वर को धन्यवाद पिता आमीन।
यीशु सर यीशु सर।